हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर RRCCR अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2024, इसमें ये वैकेंसी आई हुई हैं। 2424 वैकेंसी हैं। और जिन लोगों ने भी अभी हाई स्कूल की है या पहले हाई स्कूल कर चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से वो लोग भी अप्रेंटिस कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर रखी है या ITI कर रखा है। तो इसमें हम सारी डिटेल के बारे में जानकारी देने वाले हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं DB से रिलेटेड, क्योंकि जिनका नंबर तो आ जाता है लेकिन कुछ स्टूडेंट DB से बाहर कर दिए जाते हैं, जो कि उन्हें जानकारी नहीं होती है कि हमें करना क्या चाहिए, कहाँ से डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए। मैं खुद रेलवे से अप्रेंटिस करके आया हूँ, तो मुझे पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, रेलवे किस डॉक्यूमेंट को रिक्वायर करता है। तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, ये आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है। ये नोटिफिकेशन सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी किया गया है, RRCCR AA 2024, ठीक है। और डेट 15/7/2024 के लिए ये निकाला गया है। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें फॉर्म कब से फिल किए जा रहे हैं। तो 16/7/2024 11 बजे से, यानी 16 जुलाई 2024 से फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 15/8/2024, यानी कि 15 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो इसमें आगे और क्या दे रखा है, देखिए। अब इसमें बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पर रहेगा। देखिए, यहाँ से मैं सिलेक्शन के बारे में पूरा कंफर्म कर दे रहा हूँ, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा कि सिलेक्शन ये किस बेस पर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं। कि मैट्रिकुलेशन, ये आपको दिख रहा होगा, मैट्रिकुलेशन 50% मार्क्स, ITI मार्क्स इन ट्रेड विच अप्रेंटिस इज टू बी डन। द पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ मार्क्स इन द मैट्रिकुलेशन एंड ITI। देखिए, मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं घुमाऊँगा, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ आपके लिए। तो इसमें जो सिलेक्शन का मोड रहता है इनका, वो ये है कि जो भी बच्चा 10th पास करता है और ITI पास करता है, तो जो ITI और 10th होता है, इन दोनों की परसेंटेज ली जाती है। जैसे कि मान के चलो किसी की 10th में 80% है और ITI में 70% है, तो इन दोनों के मार्क्स, यानी मार्क्स नहीं, इन दोनों की परसेंटेज जोड़ी जाएगी और इनकी परसेंटेज जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि इन दोनों की परसेंटेज जोड़ने के बाद बैठ रहे हैं 150 में 2 से देंगे डिवाइड, तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 75, यानी ओवरऑल जो परसेंटेज मानी जाएगी इसकी वो 75 मानी जाएगी। तो ये रहता है इनका 10th और ITI की परसेंटेज का जो बीच का एवरेज होता है, वो यही होता है कि दोनों की परसेंटेज जोड़ के और 2 से डिवाइड करते हैं, तो वही आपकी परसेंटेज मानी जाती है, वही मेरिट मानी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि ये दिख रहा है क्लस्टर, कौन सा क्लस्टर, मुंबई का क्लस्टर है। कैरिज एंड वैगन CNW, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। कल्याण डीजल शेड हो गया, कुरला डीजल शेड, सीनियर DE। तो इसमें आप सभी देख लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी और एक तरह से अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। क्लस्टर भुसावल, पुणे, नागपुर, सोलापुर, इतने ये यूनिट्स हैं इनकी, ठीक है। और ये क्लस्टर हैं सभी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये वैकेंसी दे रखी हैं, ठीक है। और इनकी ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, यानी कि कितने दिनों की ट्रेनिंग रहेगी। तो ये मुंबई क्लस्टर है और मुंबई क्लस्टर में ट्रेड देख लेते हैं सबसे पहले। नंबर 1 है फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर जनरल, टेलर, ठीक है। इन सभी की UR में और OBC में, SC में, ST में, सबकी ये अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग वैकेंसी हैं, ठीक है। तो इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 ईयर है सबका, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है।
तो इतनी जो सारी ट्रेडें दे रखी हैं, इनकी वैकेंसी ये रही और इनकी वैकेंसी ये रही। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड इनका ये रहा, 1 ईयर, सबकी 1 ईयर ही रहता है। देखिए मैं खुद यहाँ से मुंबई WR से मैं अप्रेंटिस करके आया हूँ, रतलाम डिवीज़न से। तो इसकी जानकारी मैं अच्छे से, और जितनी जानकारी जो भी है वो सही ही दूंगा। कल्याण डीजल सेड, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, ठीक है, ये कल्याण डीजल सेड की ट्रेडें हैं। और इसमें मैकेनिक डीजल और है। ये इन सब की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 ईयर का ही है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 1 ईयर 1 ईयर। आगे हम बात कर लेते हैं कुर्ला डीजल सेड। तो कुर्ला डीजल सेड में इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, ठीक है, और ये 1 ईयर इसका ट्रेनिंग पीरियड है। सीनियर DE/TRS कल्याण। तो देखिए सबसे पहले इसमें मायने रखता है कि आपकी ट्रेड क्या है, और जहाँ से अच्छी वैकेंसी हो वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि ये मुंबई क्लस्टर का सीनियर DE/TRS कल्याण का, तो इसमें जो ट्रेडें हैं, फिटर है, टर्नर है, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सब की ये वैकेंसी है। UR की इतनी वैकेंसी, OBC की इतनी वैकेंसी, SC की ये रही, ST की ये रही, ठीक है। इसमें IT पास, जैसे फिटर वाले के लिए फिटर से ही IT होनी चाहिए, टर्नर के लिए टर्नर से ही IT होनी चाहिए। इसमें 1 ईयर का ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इसमें हम आगे चल के बात करेंगे कितना स्टाइपेंड मिलता है इसमें, यानी कि कितना सैलरी दिया जाता है। जो स्टाइपेंड के तौर पर ही होता है वो सैलरी में काउंट किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सीनियर DE/TRS कुर्ला। कुर्ला में देखिए ये फिटर हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रीशियन, इतनी पोस्टें हैं और 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड है। परेल वर्कशॉप हो गया। परेल वर्कशॉप में की बात करें तो हम कौन कौन सी ट्रेडें हैं, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, शीट मेटल वर्कर हो गया, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, मशीन टूल, मेंटेनेंस यानी MMTM जिसके लिए बोलते हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि जिसके लिए कोपा बोलते हैं, और मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी कि MMB। मेरी ट्रेड यही रही थी, MMB। और सबसे अच्छी बात बताऊं तो मेरी जो कैटेगरी है वो OBC है, और OBC में मेरे केवल 2 वैकेंसी थी। 2 वैकेंसी में मैंने 1 सीट मुझे मिल चुकी थी। तो ये एरिया सबसे बढ़िया रहता है, यहाँ लगभग सभी को मिल ही जाता है। जिनकी 75% से ऊपर जो बन रही होती है एवरेज परसेंटेज, उनको लगभग मिल ही जाता है। और इसमें ट्रेड है मैकेनिक, डीजल, पेंटर, ठीक है। इन सब का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर का। मुंबई क्लस्टर में मोंटुंगा वर्कशॉप, तो इसमें हम ट्रेड की बात कर ले तो मशीनिस्ट हो गया, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस MMTM, और फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रीशियन, इतनी वैकेंसी है इसमें और 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड है इसका। देखिए SNT वर्कशॉप बाइकुला, तो जो SNT होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसमें जो ट्रेड हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक सिस्टम मेंटेनेंस, और इलेक्ट्रीशियन हो गया, और पेंटर जनरल, ठीक है। इनका भी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 ईयर का ही है। देखिए ज़्यादातर सभी का 1 ईयर का ही होता है। और हम बात करते हैं तो भुसावल क्लस्टर में कैरेज एंड वैगन यानी CNW की बात करें तो फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया। और भुसावल क्लस्टर का इलेक्ट्रिक लोकोसेट, देखिए CNW अलग डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिक लोकोसेट ये अलग डिपार्टमेंट है। इसमें भी ट्रेनिंग भी देखो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ठीक है। इसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड, इसका भी 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप, इसमें जो ट्रेडें हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, ठीक है। इनका भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर है। और अगला है मनमाड़ वर्कशॉप। इसमें जो ट्रेड है वो फिटर हो गया, फिटर के बाद टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, गैस
और मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी कि एमएमवी, मैकेनिक डीजल, पेंटर जनरल। ठीक है, और देख लीजिए ये टीएमडब्ल्यू नासिक रोड, नासिक रोड में फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक डीजल। तो ये देख लीजिए। अब पुणे क्लस्टर, पुणे क्लस्टर में कैरिज एंड वैगन की बात करें सीएनडब्ल्यू यानी कि उसमें ट्रेड हैं फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर। इन सब का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 ईयर ही है अभी। ठीक है, सबका जो शुरू से देकर आया है वो 1 ईयर ही है। तो इसमें एक बात करते हैं कि ये डीजल सेड है, डीजल लोको सेड। ठीक है, इसमें मैकेनिक डीजल हो गया, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, और ये हो गया इलेक्ट्रिक लोको सेड डॉन। डॉन में फिटर, इलेक्ट्रीशियन। देखिए इसमें डॉन की बात करें तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन केवल 2 ही ट्रेडों की अप्रेंटिस है केवल यहाँ पर, और 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड है इसका। नागपुर क्लस्टर की बात करें तो नागपुर में जो ट्रेड हैं वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इसमें भी 2 ही ट्रेड हैं और इनका भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर है। आगे हम बात करते हैं कैरिज एंड वैगन डिपो। कैरिज एंड वैगन जो डिपो है उसमें फिटर हो गया, वेल्डर हो गया। ठीक है, इसमें भी 2 ही ट्रेड हैं। और ये MELPL अजनी, इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन है ये। और सोलापुर क्लस्टर की बात करें तो इसमें ट्रेड हैं फिटर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक डीजल। ठीक है, इन सब का ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर ही है। और इसमें लास्ट बात करते हैं कुरुडू वाड़ी वर्कशॉप। इसमें जो ट्रेड है वो फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर। तो इनकी सबकी ये वैकेंसी रही, इतनी पोस्ट हैं ये, और 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड, सबका 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th तो होगा ही होगा, और इसमें ITI तो कंपलसरी है ही। ठीक है, तो 10th और ITI। और ये बात करते हैं, देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें दे रखी है। हम एज की बात करते हैं, एज क्या मांग रहे हैं ये, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल कंप्लीट कर लिए हों उसने। एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 साल ऑफ एज ऑन 15/7/2024, यानी 15 जुलाई 2024 के लिए कोई भी कैंडिडेट 24 साल से ज़्यादा का नहीं हो रहा हो। ठीक है, ये डेट आप नोट कर लीजिए, 15 जुलाई 2024। इस डेट से इस डेट तक कोई भी कैंडिडेट 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कम से कम 15 साल का होना चाहिए। ये इनका एज क्राइटेरिया। और एज लिमिट रिलैक्सेशन बाई 5 ईयर इन केस ऑफ SC/ST। SC और ST के लिए 5 साल की छूट भी है इसमें, और 3 साल की छूट है OBC वालों के लिए। ठीक है, जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है। और हम बात करते हैं जैसे ये अलग अलग कैटेगरी की जो एज क्राइटेरिया है, जैसे UR का जो कैंडिडेट होना चाहिए वो 15/7/2000 से 15/7/2009 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और दोनों डेट काउंट की जाएंगी इसमें। और SC का जो कैंडिडेट है वो 15/7/1995 से 15/7/2009 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और ST वाले के लिए 15/7/1995 से 15/7/2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। OBC के लिए 15/7/1997 से 15/7/2009 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और आगे हम बात कर लेते हैं जैसे PWD वालों की, पर्सनल विद डिसेबिलिटी। इनकी जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा एज रिलैक्सेशन है PWD वालों के लिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कम से कम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। देखिए 10th पास कर रखी हो, मिनिमम 10th पास होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने कक्षा 8 करके आपने ITI कर लिया है किसी एक साल वाली ट्रेड से, तो वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, वो इसमें काउंट नहीं होगा। आप देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात करता हूँ मैं, जैसे एक होता है NCVT और दूसरा होता है SCVT।
तो क्या इसमें केवल NCVT वाले ही डाल पाएंगे फॉर्म या SCVT वाले भी डालेंगे? तो इसमें मैं बात करूं, यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इश्यूड बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग अथवा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि NCVT और SCVT दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें केवल आपके लिए 100 रुपये का चालान है इसमें, और वो भी नॉन रिफंडेबल, यानी कि आप ये पैसे लौटेंगे नहीं, और ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा, ऑफलाइन कुछ नहीं है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और देखिए इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो इसमें एक वेबसाइट है RRC www.rrc.com, इस वेबसाइट पर जाइए और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि अप्लाई किस प्रकार करेंगे, जिससे आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने खुद रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो मुझे पता है, और मैंने अपना फॉर्म खुद अप्लाई किया था, कहाँ पर गलती होती है कहाँ नहीं गलती होती है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म सही से फिल नहीं हो पाता है और DV पर बाहर कर दिए जाते हैं। तो कृपया ऐसी गलती ना करें, इसके लिए आप कमेंट कर दें, मैं एक नई वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और इसमें देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही करने हैं आपके लिए। ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा, वही मैंने आपके लिए बताया था कि 1 साल 1 ईयर होता है, और डेट ये वाली 22/2/2019 डेट के हिसाब से, ठीक है। स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो 7,000 पर मंथ दिखा रहे हैं। देखिए मैं आपके लिए बात करूं तो मेरे लिए जो मिला था WR से था मैं, और WR में डिवीज़न था मेरा RTM की बात करें तो रतलाम, और यहाँ मुझे मिलते थे, मेरी ट्रेड MMB थी, MMB मैकेनिक मोटर व्हीकल, और 2 साल की ट्रेड। वहाँ ये हिसाब था कि जिनकी ट्रेड 2 साल की है उनके लिए जो पैसे दिए जाएंगे वो 8,050 दिए जाएंगे, और जिनकी 1 साल की ट्रेड है उनके लिए पैसे जो दिए जाएंगे वो 7,700 दिए जाएंगे। बस इतना अंतर था। और अब जो रूल चेंज हो गया हो या अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ है फ़िलहाल, मैंने अपडेट करके देख लिया है, या अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी इतने ही पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि मेरा मित्र एक और मेरी जगह पर पहुंच गया है मेरी ऑफिस में, तो वो अभी अप्रेंटिस कर रहा है, उसको भी इतने ही पैसे मिल रहे हैं। अभी कोई अपडेट नहीं आई है पैसे के मामलों में। तो यहाँ एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग में एग्रीमेंट करा ही लेते हैं, यानी आपके लिए जो चेक बुक होती है उसका एक प्रिंट अपने पास रखते हैं, वो एक कॉपी चेक प्रिंट की। मेडिकल फिटनेस तो मांगेंगे ही आपके लिए DV के लिए। और सबसे अच्छी बात करें तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि DV के लिए आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए मैं एक 5 मिनट का वीडियो बनाऊँगा। कृपया आप मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपका नंबर आ भी गया और आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए तो आप वहाँ से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो 2-3 बंदे गए थे वो उन सबको बाहर होना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, उन्हें जानकारी नहीं थी क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो कृपया आप निश्चिंत होकर मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए, थैंक्स।